Hello guys, welcome back on my channel. I hope you will be okay. So without wasting further time, let's begin. So okay guys, today we will discuss about writing task 1, and we will discuss about some phrases and some other type of structures and how to use them and how to apply in our sentences. Okay guys, so let's watch. So there are some phrases in front of us. We will discuss them one by one. Okay. So the first one is mild fluctuations. Okay. Like little bit fluctuations को क्या कहते हैं? Mild fluctuations. Okay. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना, ठीक है. A peak like highest point पे जाना. A period of इंस्टेबिलिटी. ओके, जब लाइक स्टेबलाइज्ड हो जाए, कुछ स्थिर हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? ए पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी. ओके. ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज, बहुत ज़्यादा बढ़ना, ठीक है. इसका मतलब होगा ए पार्शियल ग्रोथ. ठीक है. लिटिल बिट ग्रोथ जो होती है उसे बोलते हैं ए पार्शियल ग्रोथ. ए रिकॉर्ड हाई, ठीक है. कुछ भी हाई रिकॉर्ड करना, लाइक एकदम से जो हमारा लाइक लाइन ग्राफ है, ठीक है, एकदम से उनका जो लाइक द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, ठीक है, वो ए रिकॉर्ड हाई, कि एकदम से ज़्यादा हो गए, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ए रिकॉर्ड हाई. फिगर्स क्लाइंबिंग बैक, लाइक वो फिगर्स थे एक बार, जैसे कि हमने कह दिया कि द फिगर्स डिक्रीज एंड अगेन फिगर्स क्लाइंबिंग बैक, लाइक फिर से वो बढ़ना शुरू हो गए. ठीक है. ए मार्क्ड राइज, ठीक है, ए हाईएस्ट राइज होगा ये भी. ए ड्रामेटिक डिक्रीज, बहुत ज़्यादा गिरना. ए पीरियड ऑफ स्लाइट वोलेटिलिटी. ओके. सो इसका मतलब होता है फ्लक्चुएशंस, ठीक है, थोड़ी बहुत लिटिल बिट फ्लक्चुएशंस हो गया. ए लेवलिंग आउट, लाइक स्थिर रहना. ए शार्प डिक्लाइन, एकदम से गिरना नीचे, ठीक है, नोज डाइव भी बोल सकते हैं आप. ए प्लेट्यू, बहुत ज़्यादा. फिगर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, जो फिगर्स हैं वो रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब लगातार या स्थिर हैं, ठीक है, एक ही गति से चल रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? फिगर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ओके. सो देखते हैं एग्जांपल्स इसके. तो देयर इज ए ग्राफ इन फ्रंट ऑफ अस एंड ये है द नंबर ऑफ एबीसी रेडियो स्टेशन. कोई रेडियो स्टेशन है लिसनर्स के. सिंस कब से? 1940 से. विद प्रोजेक्शंस अंटिल 2013. कब से लेके 1940 से 2030 तक. ठीक है. सो ये इसमें दिए ईयर्स, सभी ईयर्स मेंशन है, और यहाँ पे ये किस में दिए हैं? लिसनर्स की एक संख्या दी है इन थाउजेंड्स में. ठीक है. तो नीचे मैंने एक इसका स्ट्रक्चर बनाया है. आप उसे ये इन वाक्यों को हम यूज़ करके, इन फ्रेजेस को यूज़ करके मैंने एक सेंटेंस बनाया है. आपको भी उसी तरह ये यूज़ करने हैं. ठीक है. सो देयर इज एग्जांपल. देयर वर माइल्ड फ्लक्चुएशंस इन द नंबर ऑफ द एबीसी रेडियो स्टेशंस. ठीक है. क्या है कि देयर वर माइल्ड फ्लक्चुएशंस किन इन द नंबर ऑफ द एबीसी रेडियो स्टेशन फ्रॉम 1980 टू 2000 तक. ठीक है. यहाँ तक क्या है? माइल्ड फ्लक्चुएशंस. अब इसमें देखते हैं 1980 2000, ये रे इसमें माइल्ड फ्लक्चुएशंस है, ये ना थोड़ी बहुत, तो इन्हें क्या बोलते हैं? माइल्ड फ्लक्चुएशंस. ओके. सो मैंने इसे लिख दिया देयर वर माइल्ड फ्लक्चुएशंस. यहाँ पे क्या थी? फ्लक्चुएशंस थी. ठीक है. प्लूरल है तो हम वर यूज करेंगे. ठीक है. तो इन द नंबर ऑफ, किसके नंबर में? एबीसी रेडियो स्टेशन में. ठीक है. कहाँ से लेके? 1980 टू 2010. फिर हमने क्या लगा दिया? कॉमा. आपको पंक्चुएशंस का ध्यान रखना है. ठीक है. ये लगानी है, अगर अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा एंड आपके मार्क्स भी कट जाएंगे. ओके. तो आगे इसी वाक्य को हम कंटिन्यू रखते हैं. ये एक तो हमारा स्ट्रक्चर बदल जाता है, कॉमे से लाइक ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एज वेल एज इससे कम वर्ड्स बनते हैं और हमें हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं. एक ही सेंटेंस, जैसे बड़े सेंटेंस बनाते हैं तो उनके ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं. लाइक अगर हम इसे
काट काट कर लिखेंगे इंक्रीज डिक्रीज, तो ऐसे थोड़ा बोरिंग सा लगता है। तो सो दिस स्ट्रक्चर इज सो गुड। ओके, तो आगे देखते हैं रेंजिंग बिटवीन, किस में रेंजिंग कर रहा था 11 एंड 35 में। कितने लिसनर थे 11 to 35। देखो ये नीचे से लेके ये ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये लाइक अराउंड या 30-35 अराउंड यहाँ पे होगा, तो इसके बीच ही ये क्या है सारा सर्कल इनका घूम रहा है, ठीक है। रेंजिंग बिटवीन 11 एंड 35 लिसनर्स। अब ये आ गया कोमा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये लगा के हाउएवर लगाना है। हाउएवर के साथ हमेशा ये चिन्ह आता है, ठीक है, ये सिंबल आपको लगाना है। ये है पंक्चुएशन मार्क। ओके, सो हाउएवर के बाद फिर कॉमा आएगा, फिर आगे लिखना है द फिगर्स, ठीक है। अब हम लाइक जैसे फिगर्स लिख सकते हैं, द नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने नंबर लिखा, अब हमने इसी चेंज करके क्या लिख दिया, द फिगर्स। ओके, सो ये भी एक वेरिएशन है, ठीक है। द फिगर्स सो ए पार्शियल ग्रोथ, ठीक है, पार्शियल ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 years। अब इसमें नेक्स्ट 2 years में पार्शियल ग्रोथ मतलब हल्की सी मतलब बढ़ोतरी हुई है इसमें, ठीक है। ये हल्का सा ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइक ए पार्शियल ग्रोथ, ठीक है, लिटिल बिट ग्रोथ, ठीक है। पार्शियल ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 सालों में भी थोड़ी सी वृद्धि हुई थी, ठीक है। रीचिंग कोमे के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, जीरंड यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने कोमा लगाई, फिर लिख दिया रीचिंग ऑलमोस्ट, कहाँ पे पहुंच गया वो 25,000 पीपल पे, कहाँ पे पहुंच गया 25,000 पीपल में, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। यहाँ से माइल्ड फ्लक्चुएशन हुई, कहाँ तक पहुंच गया वो 25,000 पीपल पे। ओके, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट। सो ये है हमारा नेक्स्ट वेरिएशन, यूजिंग द राइट प्रीपोजिशंस, ठीक है। हमें क्या है जो प्रीपोजिशंस हैं उनका क्या है अच्छी तरह से सही तरीके में यूज करना है, ठीक है। तो प्रीपोजिशंस कौन कौन सी यूज होती हैं, फॉर, एट, ऑन, टू, इन, बाय, फ्रॉम, बिटवीन, ऑफ, अप, डाउन, विद एंड ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये हमारी सारी प्रीपोजिशंस हमारे टास्क फर्स्ट में यूज की जाती हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट्स रोज, क्या है जो प्रॉफिट्स हैं बड़े हैं, फ्रॉम ए लो ऑफ कितने कम से 4.5 million to a high of 8 million in 2008। ओके, कि जो प्रॉफिट्स हैं वो बड़े थे, कहाँ से लेके यहाँ से 4.5 मिलियन से लेके कहाँ तक 8 मिलियन से ज़्यादा तक, ठीक है, इन 2010 में, ठीक है। एंड ऐसे बना सकते हैं आप बिटवीन 1994 एंड 1997 सेल्स रोज स्टेडली टू ओवर 20,000, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या है प्रीपोजिशंस का यूज करना है, ठीक है। ये भी एक अलग, अगर आप प्रीपोजिशन के साथ कोई सेंटेंस बनाते तो ये भी आपका एक नया वेरिएशन या नई स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट। सो दैट इज डिस्क्राइबिंग नंबर्स, परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। अब हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट में लिखे, जैसे 600, द नंबर ऑफ पीपल 600 एंड देयर वर 200 पीपल लाइक दैट, ठीक है। तो वो क्या है एक रिपीटेशन हमारी मानी जाएगी, ठीक है। तो हम एक चीज को दोबारा नहीं लिख सकते, तो हमें उसके लिए क्या है अलग से वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, जिससे कि वो एक लाइक ब्यूटीफुल हमारा स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है। तो हम न्यू वर्ड्स यूज करते हैं, मतलब सेम ही होता है लेकिन उसका थोड़ा सा क्या है वेरिएशंस बन जाते हैं, ठीक है, लाइक दैट। सो देयर इज फर्स्ट सेंटेंस, the number went up by 600 from 1,200 to 1,800, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे नंबर्स को कैसे लिखा जाता है कि जो नंबर थे वो वेंट अप बढ़े, कितने से लेके 600 से बाय 600 बढ़े, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से 1200 से 1800 तक, तो इनमें कितना गैप है 600 का, ठीक है। एक तो हमने इसी सेंटेंस को सिंपल लिख दिया, ठीक है। द नेक्स्ट वन, द नंबर वेंट अप, कितने से बढ़े 1/3, ठीक है, कि उसका 1/3 भाग बढ़ा फ्रॉम 1200 से 1800 तक। ये हमारी क्या बन गई फ्रैक्शन।
लाइक 1/3, 2/3 ऐसे, ठीक है। ये हमारी क्या होती हैं सारी फ्रैक्शंस, ठीक है। इन्हें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। द नंबर वेंट अप बाय 50%, ठीक है। अब हमने इसे परसेंटेज बना दिया, ठीक है, कि जो नंबर है वो कितने से बड़े हैं, 50% बड़े हैं। कहाँ से लेके 1200 से लेके 1800 तक, ये हमने इसे परसेंटेज में लिख दिया। तो ये होती है हमारी नंबर, परसेंटेज या फ्रैक्शन, उनको लिखने की वेरिएशंस, ठीक है। इससे भी हमारा एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स लाइक हाफ, ए हाफ, एक लाइक आधे को लिखते हैं ए हाफ, 1/4 भाग को लिखते हैं एक क्वार्टर, 1/3 लिखते हैं 1/3 भाग को, और 2/5 लिखते हैं लाइक कोई 5th भाग, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। ओके, सो ये होगा 2/5, 1/3, या फिर एक क्वार्टर, ठीक है। इसके आगे का वेरिएशंस देखते हैं, ठीक है। हम क्या यूज कर सकते हैं और वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। सो देयर आर सम अदर वर्ड्स लाइक डबल, ट्रेबल। डबल होता है दुगुना, तिगुना, चौगुना, ठीक है। 2-fold, 3-fold, 6-fold लाइक दैट, ठीक है। 6 गुना, 2 गुना लाइक दैट, एंड टाइम्स, ओके। तो ये सब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द नंबर, इसमें से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अगर वो दुगुना है तो डबल, तिगुना है तो ट्रेबल, एंड चौगुना है तो क्वाड्रपल, ओके। बिटवीन 92 एंड, ये क्या था, जो नंबर थे वो क्या थे, डबल्ड थे, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे फर्स्ट टास्क क्या आता है, पास्ट में ही आता है, ठीक है। तो हमने इसकी सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है, डबल, ट्रेबल्ड, लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट वन इज देयर वाज ए 2-fold इंक्रीज। इसमें क्या है, 2 गुना इंक्रीज। अब 2-fold में ये हाइफन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप सीधा 2-fold लिख देते हैं तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें हाइफन लगाना कभी मत भूलना। देयर वॉज ए 2-fold इंक्रीज बिटवीन 1992 एंड 1994, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ, 2 गुना इंक्रीज हुआ इन 2 ईयर्स में, ओके। नेक्स्ट वन इज द नंबर वेंट अप 6 टाइम्स। क्या जो नंबर है वो कितने टाइम बढ़ा, 6 टाइम, बिटवीन ये ईयर्स में 1992 एंड 1994 में, ठीक है। द फिगर फॉर 1996, कि जो फिगर है किसके, 1996 के, वॉज 6 टाइम्स हायर देन। ये भी अच्छी वेरिएशन है कि जो 6 टाइम, 6 गुना टाइम उससे ज्यादा थे, दैट ऑफ 1992। किससे, 96 के जो फिगर्स थे वो ज्यादा से, किससे, 1992 से। इसके 4 टाइम्स ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन मतलब बहुत ज्यादा, हायर देन उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। 6 टाइम हायर देन एंड 4 टाइम्स ग्रेटर देन, ये दोनों ही अच्छे वेरिएशन है। ये आपको, ये इसको यूज करके आप एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। सो मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट्स, ओके। सो सम अदर वर्ड्स विच यू कैन यूज इन योर राइटिंग टास्क फर्स्ट में, ठीक है। कुछ और भी सेंटेंसेस है, कुछ और वर्ड्स है जिन्हें आप अच्छे यूज करके अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज डबल, ठीक है। इसे वर्ब के यूज में अगर आप यूज करते हैं, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डबल्ड बिटवीन 2005 एंड 2009, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, डबल्ड हो सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वेरिएशन इज ट्वाइस एज डैश डैश एज कंपेयर टू, 3 टाइम्स एज कंपेयर टू, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। देयर वर ट्वाइस एज मैनी अनएम्प्लॉयड, ठीक है, कि ट्वाइस एज मैनी अनएम्प्लॉयड पीपल थे, कब, इन 2009 में, एज जैसे कि कब थे, 2005 में, कि उसके ट्वाइस थे, एज मैनी एम्प्लॉयड पीपल इन 2009, जैसे कि वो कब थे, 2005 में, ठीक है। तो आप ट्वाइस एज शुरुआत में भी लगा सकते हैं, ट्वाइस एज मैनी पीपल वर अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है। ट्वाइस एज मैनी पीपल वर अनएम्प्लॉयड इन 2009 कंपेयर टू 2005, जो किसका कंपेयर करते हैं, 2005 का, ओके। द नेक्स्ट वन इज 2-fold, 3-fold, इसे एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज
करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। ओके, द फर्स्ट वन इज देयर वॉज ए 2-fold इंक्रीज। यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ? 2 गुना इन द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, अब एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, अगर ये वर्ब की विशेषता बताए, अगर इंक्रीज को हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो ये क्या बन जाती? एडवर्ब। ठीक है, तो इसे देखते हैं हम। तो ये हमारा एडजेक्टिव 2-fold इंक्रीज हमारा नाउन है। देयर वॉज ए 2-fold इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल बिटवीन कब? 2005 एंड 2009 में। ठीक है, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इंक्रीज्ड। अब यहाँ हमारी इंक्रीज्ड क्या है? एक वर्ब है, वर्ब के साथ हमने 2-fold लिखा है तो ये हमारी क्या बन जाएगी? एडवर्ब। ठीक है, ये देखो लिखा है ना एडवर्ब। ठीक है, बिटवीन 2005 एंड 2009 में कि जो नंबर है अनएम्प्लॉयड पीपल का वो इंक्रीज्ड हुआ कितना? 2-fold बिटवीन इन ईयर्स में। देयर वॉज ए 2-fold इंक्रीज, ये बस सेंटेंस वही है, इसका मतलब वही है, लेकिन हमने इसे चेंज करके लिख दिया। आप इसी तरीके से आप 2 सेंटेंस बना सकते हैं एक ही वर्ड को यूज करके। ठीक है, ओके गाइस, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे सभी स्ट्रक्चर्स। अगर नहीं आए तो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग and I will share some other tips and tricks of writing task 1. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.